मनुष्य जन्म सर्वोत्तम शरीर 84 लाख शरीरों में भगवान ने अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब ने सर्वश्रेष्ठ जिसे बनाया वो शरीर मृत्यु लोक में भी जो भगवान को देख सकता है, वो शरीर जो जीते जी गम चिंता परेशानियां टेंशन बीमारियों से आजाद हो सकता है, वो शरीर जो आत्मविश्वास हासिल कर ले तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं रहती। तो मालिक ने ऐसा शरीर बख्शा है, मनुष्य शरीर, जिसमें आत्मविश्वास हो तो बुलंदियां छू सकता है। और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए धर्मों में तो आदिकाल से कहा गया है कि अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो गुरु मंत्र का जाप करो, नाम जपो, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा आता करो। और नासा साइंस के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि अगर आत्मबल चाहिए, विल पावर चाहिए, तो आप एक वर्ड्स लो और कंटिन्यू मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि में लगातार बैठो, यानी वो शब्द लेके उसका लगातार जाप करो। हिंदू, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म की थ्योरी भी यही है कि आप एक शब्द, जिसे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा और इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, तो उन शब्दों का अभ्यास करना है। आज से हजारों साल पहले ये लिखा जा चुका है। तो बताइए, धर्म बड़ा या विज्ञान? विज्ञान ने अभी कहा है कि एक शब्द लो, उस पे अभ्यास करो, ध्यान में बैठो तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जबकि हमारे वेद शास्त्रों में हजारों साल पहले यही लिखा है कि वो गुरु मंत्र लो, उसका जाप करो तो जीते जी गम चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरने के बाद जन्म मरण से मुक्ति। हम विज्ञान को पढ़ते रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि विज्ञान भगवान है। वो एक रिसर्च का सेंटर है, आदमी के अंदर उठने वाली जिज्ञासा या आवश्यकता को पूरी करने वाली एक थ्योरी है। लेकिन धर्म महाविज्ञान है या सब कुछ है, क्योंकि धर्म ने, भगवान के नाम ने सिखाया आदमी ने कपड़े कैसे पहनना है, रहना कैसे है, बोलना कैसे है, सोना कब, जागना कब है, ये सब धर्म ने सिखाया। अगर ये ना सीखा होता तो क्या विज्ञान में रिसर्च कर पाता? तो बेसिकली भगवान की भक्ति से ही आदमी आदमी बना है। फिर उसके अंदर जिज्ञासा आई, आवश्यकता आई, उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करता रहा और रिसर्च का नाम पड़ा साइंस या विज्ञान। तो विज्ञान तो बेचारी अब मानने लगी है, धर्म में जो रिसर्च हुई है वो कहने सुनने से परे है। विज्ञान ने तो ये बताया है सबसे तेज गति प्रकाश की है, पर अभी विज्ञान मान जाएगी, देखना, अगर रिसर्च करेगी कि सबसे तेज गति तो मन की है। यहां तक विज्ञान थोड़ा बहुत सोच सकती है, लेकिन वो कभी नहीं पकड़ सकती कि इन सबसे बढ़ के अरबों गुना तेज गति आत्मा की है। आत्मा एक बार अभ्यास कर ले, एक बार परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर ले
तो सेकंड के 100वें हिस्से में खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई मालिक के दर्शन पल में कर सकती है, सेकंड के 100वें हिस्से में कर सकती है। इतनी गति कोई सोच भी नहीं सकता। सूरज से आने की रोशनी की तुलना है, वो तो इन सूरजों से परे की बातें हैं। इन ब्रह्मांड नहीं, ऐसे लाखों ब्रह्मांड, सैकड़े ब्रह्मांडों को पार करके पार ब्रह्म होना पड़ता है, फिर आत्मा को मालिक के दर्शन होते हैं। तो इतनी स्पीड है आत्मा की। लेकिन एक शराफ है आत्मा के साथ। वो शराफ जब आत्मा अल्लाह वाहिगुरु राम से बिछुड़ी है, ये मालिक की ही अंश, मालिक की एक पावर का टुकड़ा, अगर सीधी भाषा में बोले, शरीर में आया तो मालिक ने आवाज दी कि भाई वापस आओ। कई कहते क्या मालिक को पता नहीं था? सब पता होता है मालिक को, पर उसने फिर भी ये कमी नहीं छोड़ी, कल को आप जैसा कोई सवाल ना कर दे कि मालिक ने फिर आत्माएं भेजी क्यों। अगर उसने बाद में बुलाना था तो भेजी क्यों? भेजी तो उसने फौरन आवाज भी लगा दी, आ जाओ वापस, आपने सुनी क्यों नहीं? तो कोई जवाब नहीं, हमें तो याद ही नहीं। हो गया ना काम तमाम। याद करवा देते हैं, सुमरन करो, याद आ जाएगा कैसी आवाज आई थी, उसको फिर से सुन लो। चलो पहले वाला याद नहीं, छोड़ो, अब तो आप सही सलामत हैं, आपको समझ है। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरुमंत्र, कलमा, नाम का जाप करो, और आपके अंदर अब भी वो आवाज चल रही कि आ बेटा वापिस आजा, आत्मा को उसको पकड़ लो, जन्म मरण से आजाद हो जाओ और मालिक के नूरी रूप से माला माल हो जाओ।